एआई चाहे कितना ही फ्यूचर बदल ले बट मम्मा के हाथ के पूरन पोली का टेस्ट कभी नहीं बना पाएगा। इतनी सॉफ्ट और इतनी फूली फूली पूरन पोली इज नाउ पॉसिबल विथ माय रेसिपी। तो वेलकम टू माय स्पाइसीएस्ट चैनल दी स्पाइसी टेल्स बाय सोनिया। सो लेट्स रिक्रिएट माय मम्माज सर्टिफाइड पूरन पोली की रेसिपी। पूरन पोली में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी फीलिंग विच इज पूरन। सो टू मेक दिस फीलिंग परफेक्ट आप कोई भी एक ग्लास ले लो और उसका मेजरमेंट फॉलो करो। तो मैंने इस ग्लास के हिसाब से एक फुल ग्लास चना दाल ले ली है। इसके बाद हम उसमें एक मुट्ठी इतना राइस ऐड करेंगे ताकि उसमें थोड़ा स्टिकीनेस आ जाए। फिर हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें पानी डाल के उसे कुक कर लेना है और पानी इतना डालना है कि अगर हमने हाथ डुबोया तो 2.5 इंच पानी ऊपर होना चाहिए सो दैट वो प्रॉपरली कुक हो जाए। फिर उसे कुकर में लगा के 6 से 7 सीटी निकाल लेना है। सो मीनवाइल हम यहाँ पे पूरन पोली का डो तैयार कर लेंगे। तो 1 कप गेहूं का आटा लेके उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल के एक सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लेंगे। सो इस डो मेकर टूल के साथ अब आटा गूंदना भी हैसल फ्री है। तो इसकी लिंक मैं कैप्शन में ऐड कर दूंगी। देखा सॉफ्ट सॉफ्ट आटा लगा ना। अब हम हमारा मिक्सचर चेक कर लेंगे वो प्रॉपर कुक हुआ कि नहीं। थोड़ा सा अगर लेके हम स्मैश करके देखें और ये प्रॉपरली अगर ऐसे स्मैश होता है सो इट्स रेडी। और अगर नहीं तो 1-2 सीटी और निकाल ले। उसके बाद हम पूरन पोली का मिक्सचर लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। एंड एज आई टोल्ड यू पहले ही हम एक ही ग्लास का मेजरमेंट फॉलो करेंगे। हमने 1 ग्लास चना डाल लिया था। इन केस ऑफ शुगर हम 1 ग्लास से थोड़ा कम शुगर ऐड करके उससे प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे सो दैट वो इवनली स्प्रेड हो जाए। एंड हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब हम उसको कुक करके कुकर से निकालेंगे अगर उसमें एक्सेस पानी बच जाए तो वो स्ट्रेन कर लेना क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी बच जाए तो पूरन पोली बनाने में तकलीफ होती है। ये कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमने चना दाल यूज़ किया और चना दाल कुक होने में बहुत टाइम लेता है। जैसे जैसे ये कुक होने लग जाए शुगर मेल्ट होना चालू हो जाती है और उसमें बबल आने लग जाते हैं। अभी हम इस पे ढक्कन रख के लो फ्लेम पे थोड़ी देर उसे कुक कर लेंगे सो दैट वो अभी स्टिकी स्टिकी फॉर्म में आ जाए। बबल्स आना बंद हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपरली कुक हो गया है जो कि अभी हमारे पास अभी पूरा नियंत्रण नहीं है। सो दिस इज़ अ हैक। हम इसे एक छन्नी में डाल के उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे सो दैट एक सॉफ्ट सॉफ्ट मिक्सचर फॉर्म हो जाए। लुक दिस हैक इज़ वर्किंग। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है बट सो सेटिस्फाइंग। इसके बाद हम इसमें थोड़ा इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे और चना दाल डाइजेस्ट होने में हार्ड होती है तो इसमें हम थोड़ा जायफल भी ऐड करेंगे जिसे इंग्लिश में नटमेग भी बोलते हैं जिसकी वजह से हैवी चीज़ें डाइजेस्ट होने हेल्प भी होती है एंड थोड़ा नींद भी आती है। सो हैवी गो हमारा पूरन पोली का बैटर इज रेडी टू बिकेम नाइस फ्लफी एंड फूली फूली पूरन पोली। सो नाउ हमारा डो भी रेडी है एंड अभी उसमें थोड़ा ऑयल ऐड के हम एक बार उसे और गूंद लेंगे सो दैट वो और फ्लफी फ्लफी पूरन पोली फॉर्म कर सके। सो नाउ टू मेक पूरन पोली हम एक छोटा सा आटे का एक डो ले लेंगे उसे इवनली स्प्रेड करके एक छोटी सी लोई बना लेंगे। इसके बाद जो हमने पूरन पोली का बैटर बनाया है उसका बॉल बना के उसके अंदर उसे फिल कर देंगे एंड जो डो है जो हमने आटे का डो लगाया ना उसे ऐसे बाहर बाहर एक कोट कर लेंगे। एक्सेस जो बचेगा वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम एक पतली सी रोटी बना लेंगे। ज़्यादा पतली भी नहीं बनाना अदरवाइज वो टूट जाती है।
उसके बाद हम उसे एक गरम तवे पे रख के दोनों साइड इवनली कुक कर लेंगे। वो दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी कुक होते ही देखा कितनी ज़्यादा फूली फूली रोटी बन रही है। पूरन पोली फुलाना तवे पे, इट्स नॉट इजी थिंग। ओह माय गॉड, कितनी फ्लफी फ्लफी बनी है देखा। दोनों साइड से हम उस पे घी लगाएंगे और उसके बाद फिर से इसे दोनों साइड से कुक कर लेंगे। हम महाराष्ट्रियंस की पूरन पोली इज़ लाइक पूरी घी में डूबी हुई होनी चाहिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क माई HR, क्या ये स्किल भी सीवी में ऐड कर सकते हैं? एंड दिस फ्लिपिंग टेक्निक आई हैव लर्न फ्रॉम माई मम्मा। देखा, कहा था ना, मेरी टेक्निक से बना के देखो, पूरन पोली टूटेंगी नहीं, बट इतनी सॉफ्ट रहेगी कि मुंह में डालते ही घुल जाएंगी। और हमारे यहाँ पे अगर पूरन पोली खाया जाए ना तो उसे पूरा घी में नहला के खाया जाता है। तो हैवी गो गाइस। तो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।